तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द एग्जाम 90 में। तो मैं आकाश यादव आप सभी का अपने इस चैनल द एग्जाम 90 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं चैप्टर 2 अर्थात एल्कोहल, फिनाल एवं ईथर, इस चैप्टर में जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है उन सब की चर्चा यहाँ पास करने वाला हूँ और आप लोग अंत तक बने रहिएगा। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि एक एक अभिक्रियाएं आपकी दिमाग में जाएगी। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखना और यदि समझ में आए तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ज़्यादा नहीं, बस 6-7 अभिक्रियाएं इनमें से हैं। और हाँ, एल्कोहल, फिनाल और ईथर ये तीनों आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। नेमिंग रिएक्शन आपकी 5 नंबर की आती है, लगभग 5 रहती है एक एक नंबर में। तो उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर नहीं जाएगी। तो बस आप बने रहना अंत तक। तो आज स्टार्ट करते हैं। जो अभिक्रिया पहली है वो है एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो जी हाँ, एस्टरीकरण अभिक्रिया होती क्या है? कहते हैं एल्कोहल निर्जलीकारक की उपस्थिति में, एल्कोहल निर्जलीकारक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया करके क्या बनाता है? एस्टर बनाता है। और इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। समझना कि जब एल्कोहल को निर्जलीकारक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया कराते हैं तो एस्टर बनता है। इसे ही क्या कहते हैं? एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जी आइए देखते हैं इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, इसकी रिएक्शन देखते हैं भाई। ये आपका हो जाएगा एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। अब इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं। किसके साथ में करा है? कि एल्कोहल की निर्जलीकारक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया कराएंगे। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, ये होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इनकी जब क्रिया करा देंगे, किसकी यहाँ पास उपस्थिति किसकी कर देनी है भाई? उपस्थिति के लिए बोल रहा है कि किसकी? निर्जलीकारक, कोई भी निर्जलीकारक ले लेते हैं। यहाँ निर्जलीकारक रहेगा भाई। निर्जलीकारक की उपस्थिति में इसकी क्या कराते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। तो ये एस्टर बनाते हैं। देखिए भाई, यहाँ से क्या है? RCOO, ये पूरा का पूरा इतना सा भाग क्या है? माइनस में हो जाता है और हाइड्रोजन आपका प्लस आयन होता है। यहाँ पास क्या होता है? OH माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब R बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा? RCOO। अब देखिए भाई, RCOO ये माइनस बच रहा है, ये प्लस होता है और ये OH अर्थात हाइड्रोक्साइड माइनस होता है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगी? इसके साथ पूरा का पूरा क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो RCOOR ये बन गया एस्टर। प्लस में आपका यहाँ से H प्लस बच रहा है, OH माइनस, तो ये बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा? H2O। आइए देखते हैं इसका जो आपकी रिएक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भाई। थोड़ा सा रिएक्शन को ध्यान से समझना। मैं यहाँ पास ले रहा हूँ CH3OH, ये रहा आपका एल्कोहल। प्लस में इधर ले रहा हूँ CH3COO और H। अच्छा, यहाँ पास क्या हो जाएगा? जब इसकी अभिक्रिया करा देंगे तो यहाँ से OH माइनस के साथ होगा आपका और H क्या होगा? प्लस के साथ। यहाँ पूरा का पूरा जो आपका एसीटेट आयन है, ये पूरा एसीटेट आयन ये क्या होगा? माइनस होगा। तो जाहिर सी बात है जो प्लस है वो माइनस के साथ जाएगा। तो ये तो क्या बन जाएगा? आपका जल बाहर निकल जाएगा। प्लस में क्या बच रहा है यहाँ पास? CH3COO। फिर इधर क्या बच रहा है आपका? CH3। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा मेथिल एसीटेट हो जाएगा। और इसलिए ये क्या हो जाएगी? ये एक प्रकार का क्या है? बन गया है भाई, ये एक प्रकार का एस्टर बन गया है। क्या बन गया है? एक प्रकार का एस्टर बन गया है, अर्थात मेथिल एसीटेट इसको हम पढ़ सकते हैं। तो ये रही आपकी कौन सी अभिक्रिया? एस्टरीकरण अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया तरीके से ये क्लियर हुई होगी। तो चलिए अगली अभिक्रिया देखते हैं। अगली अभिक्रिया आपकी क्या हो जाएगी जी? दूसरा नंबर जो आपकी अभिक्रिया है वो है डार्जन अभिक्रिया। क्या है? डार्जन अभिक्रिया। देखते हैं डार्जन अभिक्रिया क्या होती है भाई। कह रहा है कि पिरीडीन की उपस्थिति में जब एल्कोहल थायोनिल क्लोराइडों से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? एल्किल क्लोराइड बनाता है। अच्छा, आप कहेंगे कि सर एल्किल क्लोराइड ही क्यों? तो जी एल्किल क्लोराइड इसलिए बनाता है क्योंकि जो आपकी थायोनिल क्लोराइड होती है, तो जो आपका थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है वो होता है SOCl2। क्या होता है? SOCl2। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं कि एल्किल क्लोराइड ही बनेगा। चलिए आइए इसकी अभिक्रिया देखते हैं भाई क्या होती है। जरा समझना इसकी अभिक्रिया। देखो, कह रहा है कि एल्कोहल क्या? पिरीडीन की उपस्थिति में जब एल्कोहल, तो पहले तो हम क्या ले लें उसमें? एल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? क्या होती है भाई? SOCl2। SOCl2। अब इससे हम अभिक्रिया करा देते हैं। बस यहाँ पास उपस्थिति ध्यान रखना किसकी हो जाएगी?
उपस्थिति हम पिरीडीन की करते हैं। किसकी? पिरीडीन की। अब पिरीडीन की उपस्थिति में जब यहाँ पास ये क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या? एल्किल क्लोराइड। तो मतलब कि RCl ये आपका बन जाएगा एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। और प्लस के साथ यहाँ पास देखना भाई SO और 2 मिल जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा, प्लस के साथ आपको क्या मिलेगा? HCl मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये बनाएगी आपकी एल्किल क्लोराइड। ये है आपका एल्किल क्लोराइड। एग्जाम्पल देखते हैं भाई। यहाँ पास क्या करते हैं? CH3COOH, सॉरी CH3OH कर देते हैं, प्लस में SO2Cl2। अब क्रिया करा दो भाई। उपस्थिति किसकी हो जाएगी? उपस्थिति हो जाएगी पिरीडीन की। अब पिरीडीन की उपस्थिति में जब ये क्रिया करेगा तो इधर से क्या बनाएगा? CH3 और Cl बन जाएगा। ये CH3 यहाँ से एक Cl बन जाएगा और एक तो आपका क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा। एक ये वाला Cl जो है आपका, ये यहाँ से देखो एक Cl इसके साथ गया तो एक Cl बच रहा है, वो आपका HCl बन जाएगा। और प्लस के साथ आपका क्या है? SO बच रहा है, एक यहाँ का वो बच रहा है तो SO2। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेथिल क्लोराइड। क्या बन जाएगा भाई? मेथिल क्लोराइड। ये आपकी मेथिल क्लोराइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगी, ये हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। तो ये रही आपकी डार्जन अपक्रिया। और हाँ भाई, अगर ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलते हैं अब अगली अपक्रिया जो है हमारी विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। क्या है? विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। देखते हैं कि विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया क्या होती है। कह रहा है कि सोडियम या पोटेशियम एल्का ऑक्साइड, नहीं दिख रहा जी? अब देखना, सोडियम या पोटेशियम एल्का ऑक्साइड को एल्किल हाइलाइडों के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है। इसे विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कहते हैं जी। सोडियम पोटेशियम को किसके साथ? एल्किल हाइलाइडों के साथ, सोडियम या पोटेशियम के एल्का ऑक्साइडों को। तो ये अपक्रिया आप लोग देखना भाई। ये रहा आपका सोडियम पोटेशियम एल्का ऑक्साइड। एल्का ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया? एल्केन हो, एल्केन में क्या जुड़ा हो? ऑक्सीजन किसके साथ में? सोडियम के साथ। तो ये हो गया सोडियम का एल्का ऑक्साइड। तो यहाँ इस प्रकार लिखेंगे RONA, मतलब कि सोडियम एल्का ऑक्साइड हो गया। और इसकी अपक्रिया किसके साथ करा देनी है? एल्किल हाइलाइडों के साथ। तो ये आपका हो जाएगा एल्किल हाइलाइड। अब अपक्रिया करा दिए, अब क्या बनेगा भाई? देखना इधर, ये R और ये आपका क्या हो जाएगा? RO, R और ये क्या है? सिंगल बॉन्ड, O लगा हुआ है, O लगा दो। फिर क्या है? इधर आपका ये R इससे जुड़ जाएगा। और जो आपका Na है ये किसके साथ जाएगा भाई? ये जाएगा X के साथ। कहने का मतलब NaX सोडियम हाइलाइड बनाएगा। ये सोडियम हाइलाइड बन जाएगा। चलिए इसका उदाहरण समझ लेते हैं भाई। तो ये तो आपका ईथर ही बना ना, ईथर ही बना। तो चलिए भाई अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पास लेना है एल्किल, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ सोडियम लेना है। तो यहाँ पास हम लिखते हैं CH3O, यहाँ क्या लगा देते हैं N, ये हो गया सोडियम मेथॉक्साइड। प्लस में यहाँ पास R के स्थान पर मान लो पहले, अच्छा देखो समझने के लिए हम पहले यक्स कर देते हैं। यक्स का मतलब यहाँ पास मान लो कि Cl कर दिए। अब यहाँ इससे क्या जोड़ देते हैं कि एल्किल समूह जोड़ना है। ये लो भाई एल्किल हमने जोड़ दिया। अब जब इसकी अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पास ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा? Cl और Na ये बाहर हो जाएंगे। कहने का मतलब सोडियम हाइलाइड, ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और प्लस के साथ जब इधर क्या हो जाएगा? देखो CH3 हो जाएगा O, फिर इधर क्या है? देखो ये भी CH3। तो मतलब ये बन गया डाईमेथिल ईथर। क्या बन गया भाई? डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर। और ये आपका क्या था? सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा। यदि आपको ये ज़रूरत है तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। चलिए अब आगे देखते हैं आगे हमारी कौन सी अपक्रिया है। देखिए भाई अगले नंबर की जो अपक्रिया है वो है कोल्बे श्मिट अपक्रिया। कोल्बे श्मिट अपक्रिया क्या होती है कि सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर 4 से 5 वायुमंडलीय दाब पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। 4 से 5 वायुमंडल दाब पर गर्म करने पर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, और इसी को देखो भाई क्या कहते हैं? सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। मतलब कि आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, या तो बोल सकते हैं सैलिसिलिक अम्ल।
का सोडियम लवण बनता है जो अम्लीकरण पर सैलिसिलिक अम्ल देता है, और इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जरा इसका इसकी अभिक्रिया समझते हैं भाई। देखो ये तो पहले तो आपको सोडियम फिनाक्साइड लेना है, तो ये आपका हो गया सोडियम फिनाक्साइड। सोडियम फिनाक्साइड लेना है, और यहाँ से चलो हम क्या ले लेते हैं भाई, ये बन गया आपका सोडियम फिनाक्साइड प्लस इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं किसके साथ में, सोडियम फिनाक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड, देखो सीधा सीधा बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पास क्या ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं। ताप कितना है 125 डिग्री सेल्सियस, और वायुमंडलीय दाब कितना है 4 से 5 का वायुमंडलीय दाब लगा लेते हैं। अब जब ये अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पास ये क्या है, देखो थोड़ा सा परिवर्तन होगा, और ये C यहाँ से देखो भाई ये आपका सेम रहेगा एज इट इज। यहाँ पास बस क्या है, यहाँ पास देखो ये भी H है, इस बेंजीन में हर जगह यहाँ पास H से लगा हुआ है जी। अब यहाँ पास ये जो आपका CO2 है ये कुछ इस प्रकार यहाँ पास से क्या होगा, जुड़ जाएगा, और ये जो सोडियम है उसका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, COONA यहाँ पास लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम सैलिसिलेट। ये क्या हो जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट। अब पुनः इसकी अभिक्रिया जब करा देंगे किसके, इसका देखो यहाँ पास सीधा लिखा है, सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है जो अम्लीकरण, अम्लीकरण का मतलब होता है अम्ल से क्रिया, तो यहाँ पास हम HCl के साथ क्रिया करा देते हैं। अब जब HCl से क्रिया कराएंगे तो देखिए भाई इधर जगह नहीं, मैं चलो अच्छा यहीं पास लिख देते हैं भाई। ये क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार यौगिक बनाएगा सैलिसिलिक अम्ल। यहाँ पास क्या हो जाएगा, OH, और ये Na जो है ये आपका किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, और यहाँ क्या हो जाएगा COOH, और COOH ये किसका है भाई, ये आपका होता है क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक का। तो इस प्रकार ये जो बनेगा ये आपका कौन सा यौगिक बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल। क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल बनेगा भाई। तो हम सीधा सीधा ये भी बोल सकते हैं कि जब सोडियम फिनाक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 4 से 5 वायुमंडल दाब पर क्या करते हैं, गर्म करने पर अर्थो बेंजोइक अम्ल या फिर सैलिसिलिक अम्ल के लवण प्राप्त होते हैं, जो अम्लीकरण पर क्या देते हैं, सैलिसिलिक अम्ल देते हैं। इसे ही कहते हैं कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। और ये तो आपकी सोडियम फिनाक्साइड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड। ये आपका क्या हो जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। तो उम्मीद करता हूँ ये कोल्बे स्मिट अभिक्रिया भी आपके दिमाग में बेहद अच्छे तरीके से समझ में आई होगी भाई। चलिए अब अगली अभिक्रिया कौन सी है वो देखते हैं भाई। अगली अभिक्रिया आपकी है राइमर टीमाइन अभिक्रिया, राइमर टीमाइन अभिक्रिया। देखते हैं राइमर टीमाइन अभिक्रिया क्या होती है। देखो यहाँ क्या है कि फिनाल लेना है, फिनाल की क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा के साथ, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराने पर फिनाल के OH समूह के अर्थो स्थान पर CHO समूह जुड़ जाता है। मतलब समझना भाई, कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पास ये आपका क्या बन गया, फिनाल। अब यहाँ पास मान लो ये OH जुड़ा है तो इसके अर्थो स्थान ये हो जाएगा, और इसके स्थान पर क्या जुड़ जाएगा, CHO जुड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। तो यही क्रिया कह रहा है कि जब फिनाल की क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराने पर फिनाल के OH समूह के अर्थो स्थान पर CHO समूह का प्रवेश होता है, तो और आइथो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड अर्थात सैलिसिल्डिहाइड बनता है। इसे क्या कहते हैं, राइमर टीमाइन अभिक्रिया कहते हैं। आइए भाई अभिक्रिया समझते हैं, आइए इसका समीकरण जो है वो समझते हैं क्या होता है। देखिएगा पहले तो हमको फिनाल लेना है, ये ले लिए हम फिनाल, फिनाल हो गया OH फिनाल। अब फिनाल की क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 प्लस में कास्टिक सोडा बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इसके साथ क्या करेगा अभिक्रिया, ताप कितना होगा 60 से 70 डिग्री सेल्सियस। और अब क्या होगा भाई, यहाँ पास में इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। देखिए यहाँ पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु कर देते हैं, 2 अणु का मतलब कुछ इस प्रकार से। अब जब इस प्रकार से कर देंगे तो यहाँ देखना भाई, ये फिनाल आपका जैसे पहले था OH जुड़ा था यहाँ पास में, अब यहाँ पास भी क्या हो जाएगा, OH तो रहेगा ही रहेगा। कहने का मतलब
बस यहाँ पास H था तो यहाँ क्या हो जाएगा, सोडियम जुड़ जाएगा, ये सोडियम फिनाक्साइड बनाएगा। और ये सोडियम फिनाक्साइड प्लस में यहाँ CHCl है, ये आपका क्या है CHCl3, ये जुड़ जाएगा यहाँ पर CHCl2। तो एक Cl यहाँ से बच रहा है, वो किसके साथ जाएगा, Na के साथ जाएगा, Na के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। प्लस में ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब जो प्राप्त हुआ है हमको, इसकी अभिक्रिया क्या करा देंगे, ये तो माध्यमिक यौगिक मिला है भाई, ये क्या मिला है, माध्यमिक यौगिक, माध्यमिक यौगिक मिला है। अब जो प्राप्त हुआ है इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा देनी है भाई, मतलब कि अम्लीकरण, सॉरी भाई अम्लीकरण क्या, यहाँ पास क्या है, क्षार के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, NaOH के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। जब यहाँ फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए भाई मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये आपका सोडियम फिनाक्साइड हुआ और यहाँ क्या CHCl2, ये माध्यमिक यौगिक, इसकी अभिक्रिया किससे करा देते हैं, NaOH से करा देते हैं। अब ये यहाँ पास में सेम ऐसा ही यौगिक बना रहेगा, बट यहाँ ONA रहेगा। अब ये CHCl2 जो है ये आपका किस में परिवर्तित होगा, CHO में परिवर्तित होगा। और फिर से हमको नीचे क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से Cl2 है तो NaCl एक मिल जाएगा और फिर से आपका क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। अब इसका जो है ये जो प्राप्त हुआ है इसका अम्लीकरण करा देना है। इसका क्या करा देना है भाई, इसका अम्लीकरण करा देना है, HCl से क्रिया करा देंगे। जब इसकी HCl से क्रिया कराएंगे तब जा करके हमको क्या मिलेगा, सैल्सिल्डिहाइड। H जो है H प्लस वो सोडियम को प्रतिस्थापित यहाँ से कर देगा तो ये हो जाएगा OH, ये यहाँ पास CHO समूह का प्रवेश हो जाएगा। अब जो बच रहा है आपके पास यहाँ क्या बच रहा है, NaCl, यहाँ से Na यहाँ से Cl, तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ राइमर टीमैन अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी, हालांकि ये बहुत लंबी हो गई। चलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको करके फिर से आपको बता दूंगा कि एक ही स्टेप में इस अभिक्रिया को किस प्रकार करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। आप सीधा सीधा यहाँ पास कर सकते हैं। ये जो आपको माध्यमिक यौगिक मिला था, जब माध्यमिक यौगिक अर्थो यहाँ पास क्या जुड़ा है, ये बेंजल्डिहाइड मतलब सोडियम फिनाक्साइड में, यहाँ से ये अभिक्रिया भी आप कर सकते हैं, इतना सा भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा भाई। तो चलिए अगली अभिक्रिया देखते हैं, अगली अभिक्रिया आपकी कौन सी है भाई। चलिए देखते हैं अगली अभिक्रिया आपकी क्या हो जाएगी। अगली अभिक्रिया है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया क्या होती है, कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की उपस्थिति में फिनाल बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ युग्मित होकर के पैराहाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन बोल सकते हैं बनाता है, या युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए भाई इसका अभिक्रिया और इसका समीकरण, इसकी अभिक्रिया और इसका समीकरण दोनों समझते हैं भाई। देखिए यहाँ पास सीधा क्या हो जाएगा, सोडियम क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कुछ इस प्रकार से होता है भाई, ये हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम N और N। अब इससे क्या जुड़ा होता है, Cl। अब ये किससे क्रिया करता है, फिनाल से। तो फिनाल किस प्रकार होता है, फिनाल कुछ इस प्रकार से जुड़ा होता है भाई, यहाँ पास OH। अब देखो यहाँ पास भी H होता है और ये हर जगह यहाँ पास भी H होता है, यहाँ भी H होता है बेंजीन में, ये तो आप समझ रहे हो। अब यहाँ से क्या होगा भाई, ये जो H है ये और ये क्या बनाएंगे, Cl बनाएंगे। और यहाँ पास उपस्थिति किसकी करनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब ये Cl बना लेंगे मतलब कि HCl। अब जो बच रहा है सीधा सीधा वही लिख देते हैं। देखो इधर तो आएगा नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो N डबल बॉन्ड, फिर से N। अब उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड लगा के ये जोड़ दो किसको, ये वाला यौगिक जो आपका बन रहा है फिनाल, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। क्या बोलते हैं भाई, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। देखते हैं भाई यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। ये होती है युग्मन अभिक्रिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, युग्मन अभिक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से देखो ये क्या निकल गया आपका, H यहाँ से क्या है,
चलिए इसका नाम लिख देते हैं भाई। ये क्या है पूरा का पूरा, ये इतना जहाँ तक है Cl। ये क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड। अब चलिए भाई ये क्या है, जो आपका फिनाल है भाई, फिनाल। अब चलिए अगली अभिक्रिया कौन सा है वो देखते हैं भाई। चलिए देखते हैं भाई। कह रहा है कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में फिनाल की क्रिया HCN और HCl के मिश्रण से कराने पर। पहले तो देख लेते हैं HCN और HCl का मिश्रण क्या होता है। HCN प्लस में क्या है HCl, इसका जो मिश्रण बनेगा किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा भाई। एक बनेगा HN, ये आपका देखिए भाई यहाँ से ये बन जाएगा और डबल बॉन्ड के साथ फिर क्या लग जाएगा आपका CHCl। तो अब ये इसका मिश्रण हो गया टोटल। ये जो प्राप्त हुआ है ये क्या है, इसका मिश्रण हो गया। अब कह रहा है कि इससे अभिक्रिया करा देते हैं किसकी, फिनाल की। तो मिश्रण से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त उत्पाद जल अपघटन द्वारा पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। इसे ही क्या कहते हैं, गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं भाई इसकी अभिक्रिया। ये तो मिश्रण, तो ये यहाँ पास ये पूरा का पूरा हमको ये मिश्रण तो मिल गया। अब अभिक्रिया कराते हैं फिनाल की। यहाँ पास बनाते हैं भाई, आपका फिनाल हो जाएगा। ये हो गया फिनाल, ये फिनाल हो गया। अब इसकी अभिक्रिया किससे करा देते हैं, ये जो आपका HCN और HCl के मिश्रण ये जो मिला है, आप HCN और HCl प्लस करके अलग अलग भी रख सकते हैं। तो HN और फिर क्या बचेगा CHCl, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे। यहाँ पास क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड निर्जल AlCl3 निर्जल। देखो भाई जब इससे अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पास देखो ये भी H है, हमने बताया इससे पहले भी हर जगह यहाँ पास बेंजीन में क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। अब जब ये इससे जुड़ेगा तो फिर यहाँ पास देखना ये आपका क्या हो जाएगा, फिनाल है, ये आपका OH लगा है इधर, और ये आपका इधर क्या हो जाएगा, जो H यहाँ पास जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ जाएगा, आप सीधा सीधा H से। सबसे पहले तो देखना यहाँ से एक HCl बाहर निकल जाएगा। एक HCl जब बाहर निकल जाएगा तो ये बचेगा C और यहाँ से एक H मिलेगा। तो H और Cl बाहर निकल जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा CH और NH, CH और NH जुड़ जाएगा। अब हमने कहा कि प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन द्वारा पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। तो इसका जो है ये जो प्राप्त हुआ है इसका हम लोग करा देते हैं क्या, जल अपघटन, मतलब जल के साथ क्रिया। तो यहाँ OH हो जाएगा और इधर क्या है CHNH, इसका जल अपघटन करा देते हैं H2O के साथ। ये कुछ इस प्रकार से बनाएगा OH, ये आपका बन गया OH। अब फिर से ये इधर से OH जुड़ा, इधर से क्या है देखो N, यहाँ से देखना NH3, ये क्या मिलेगा NH3, एक तो आपका NH3 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से भी आपका देखो या तो H2O बोल सकते हैं या तो H+OH माइनस, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो यहाँ से NH मिला, यहाँ से क्या है देखो 1 2 H मिले और एक H मिला, एक इधर से NH3 मिल जाएगा। और प्लस के साथ जो आपका मिल जाएगा प्लस क्या भाई, यहाँ CH और यहाँ से क्या है O इसका बच रहा है तो CHO हो जाएगा। ये हो जाएगा पैरा हाइड्रॉक्सी, देखना भाई पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये रही आज आपकी टोटल 7 अभिक्रियाएँ हुई, जो मैं बारी बारी से करके आपको दिखा देता हूँ। और आपको अगर ज़रूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम भाई, एज योर विश। तो देखते हैं पहला कौन सी थी, ये रही आपकी स्थिरीकरण अभिक्रिया, ये स्थिरीकरण। फिर नीचे आपकी कौन सी थी, डार्जन अभिक्रिया, ये रही डार्जन अभिक्रिया। अब इसके बाद जो अभिक्रिया है वो है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, जो आपके सामने है। अब अगली अभिक्रिया है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। फिर उसके बाद कौन सी अभिक्रिया है भाई, फिर उसके बाद अभिक्रिया है आपकी राइमर टीमैन अभिक्रिया। कौन सी है, राइमर टीमैन अभिक्रिया, ये हो गई राइमर टीमैन अभिक्रिया। अब अगली अभिक्रिया कौन सी है भाई, युग्मन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया युग्मन, ये हो गई आपकी युग्मन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया क्या थी, युग्मन। अब इसके बाद जो है वो है गाटरमैन अभिक्रिया, गाटरमान या फिर गाटरमैन बोल सकते हैं, गाटरमान या फिर गाटरमैन अभिक्रिया जो आपके सामने है।
तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत प्यारा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसी है कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं अगले चैप्टर कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में से जितनी भी नेमिंग रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनकी चर्चा करेंगे। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।